जी महंत जी, ये बताइए जी। तो क्या महत्व है और क्या क्या पूजा विधि क्या रहेगी? श्रावण चंद्रमास जो है कल 22 जुलाई सोमवार से प्रारंभ होने जा रहा है, जो 19 अगस्त सोमवार तक रहेगा। इस श्रावण चांद्रमास में जो है 5 सोमवार रहेंगे। श्रावण महीना जो है भगवान शंकर को बहुत प्रिय है। भगवान शंकर ने स्वयं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र को यह कहा है कि मुझे श्रावण मास इसलिए प्रिय है, जब माँ पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तप किया था, तो श्रावण महीने में माँ पार्वती ने एक जल की बूंद भी ग्रहण नहीं की थी। इसलिए श्रावण मास मुझे बहुत प्रिय है। और श्रावण महीने में भगवान शिव और उनके परिवार की पूजा अर्चना की जाती है। घर के समीप जो आपके शिव मंदिर है, वहाँ पे जाके भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। अगर आप किसी कारणवश मंदिर में ना जा सकें तो घर में पार्थिव शिवलिंग बनाकर, जिसकी हाइट 12 उंगल होनी चाहिए, किसी सरोवर की पवित्र माटी, माखन और गाय के गोबर से जो है पार्थिव शिवलिंग जो है बनाना चाहिए। उसकी पूजा अर्चना करके आप जल में प्रवाहित भी कर सकते हैं। और इन दिनों जो है हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। भगवान शिव के जो मंत्र स्तोत्र हैं उनका पाठ करना चाहिए। अगर आप सामर्थ्य है तो विद्वान पंडित जी से रुद्राभिषेक अवश्य करवाएं। और जिन बालकों के, लड़कों के विवाह में विलंब हो रहा है, वह श्रावण के जो सोमवार हैं उनका व्रत करें, उनका पूजन करें। उनको भी जो है उनके जो मनोकामना है वो पूर्ण होगी। जिन कन्याओं को मांगलिक दोष है, प्रथम सप्तम अष्टम 12वें घर में जब मंगल हो, तो उनको भी जो है श्रावण मास में जो है मंगला गौरी का व्रत करना चाहिए। जो मंगलवार हैं उस दिन माँ के मंत्र स्तोत्रों का पाठ करें और सुहाग का सामान चढ़ाएं। पूजा की विधि जो है उनकी करनी चाहिए, उनकी भी जो है मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो पार्थिव शिवलिंग जैसे आपने बताया, तो वो किस तरह से, मतलब जैसे कोई अगर नहीं जा पाता है तो वो घर में अगर बनाना है तो वो कहाँ बनाया जाएगा या किस में बनाया जाएगा, किस तरह से पूजा विधि उसकी क्या रहेगी, वो थोड़ा सा क्लियर करके थोड़ा सा बता दीजिए। पार्थिव शिवलिंग जिसकी हाइट 12 उंगल होनी चाहिए। जी। और जो पवित्र भूमि है, जैसे सरोवर की भूमि पवित्र मानी गई है, और उसमें माखन, गाय का गोबर मिक्स करके जो है 12 उंगल उसकी हाइट होनी चाहिए। और घर में आपका पूजा स्थल है, एक पवित्र प्रात ले लें, उसके अंदर उसको बना सकते हैं। घर के ईशान कोण में बना सकते हैं और उसका पूजन जो है करना चाहिए। उसको बाद में आप जल प्रवाहित भी कर सकते हैं। वो मतलब सावन महीने में पूरा उसी पर पूजा करनी है या प्रतिदिन आप रोज भी बना सकते हैं। रोज भी ठीक तो है। उस पे भी अगर उस पे देसी घी लगा लें तो उसका जो है आकार नहीं बिगड़ता है, तो आप पूरा महीना भी कर सकते हैं, नहीं तो प्रतिदिन भी बना सकते हैं। अच्छा, ऐसा है कि जैसे कल सोमवार है तो कल पहला व्रत है सावन महीने का। जी जी। तो इसमें भी कोई मुहूर्त है कि कितने बजे से ये शुरू होगा या ऐसा है या नहीं, मतलब होता ना कई बार कि कुछ मुहूर्त होता है। शास्त्रों में ये दिया गया है कि जैसे आपने व्रत करना है तो एक दिन रात्रि से ही हमें भोजन का परित्याग करना चाहिए। और तामसिक चीजों का जो है पहले ही 1 दिन 2 दिन पहले छोड़ देनी चाहिए, उनका सेवन नहीं करना चाहिए। तो सूर्योदय से व्रत कल प्रारंभ हो जाएगा, तो इसमें जो है आप व्रत कर सकते हैं। पूजा विधि में क्या रहेगा, जैसे शिवलिंग पर जल चढ़ाना, बेलपत्र हो गया, और भी कई सारे सामग्री रहती है जो शिव भगवान को अर्पित की जाती है, चढ़ाई जाती है, उसमें क्या क्या चीजें, उसमें मतलब जो है भगवान शिव को जल चढ़ाया जाता है और उसमें दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, उसका अभिषेक किया जा सकता है, उन पर अर्पित किया जा सकता है। और बिल पत्र चढ़ाए जाते हैं और भांग के जो है रस भी चढ़ाया जाता है, धतूरे के पुष्प चढ़ाए जाते हैं। और भगवान शिव की जो भी सामग्री है आपको उपलब्ध हो वो आप उनको अर्पित कर सकते हैं। कितनी तारीख तक ये अगले महीने तक ये चलेगा जो सावन? 16 जुलाई सोमवार से श्रावण चांद्रमास प्रारंभ हो रहा है और 19 अगस्त तक ये रहेगा। इसमें 5 सोमवार रहेंगे, एक 22 को है, एक 29 को है, एक 5 अगस्त को है, एक 12 अगस्त को है। लास्ट सोमवार जो है 19 अगस्त को रहेगा, रक्षाबंधन के दिन। जी जी। और कुछ इसमें जानकारी जो दर्शकों के लिए काफी, मतलब उनको समझ आए या पूजा विधि में कोई उनके लिए अच्छी रहे? एक तो अगर आप व्रत करना चाहते हैं, अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है तो पहले डॉक्टर की सलाह ले लें, फिर व्रत करें। इन दिनों हमें जो है भगवान शिव की आराधना करनी। पूजा पाठ की बार नहीं समय लगता, क्योंकि आप ऑफिस में हैं, कहीं ट्रैवलिंग में हैं, तो भगवान मंत्र उनकी जो स्तोत्र है ओम नमः शिवाय का ही पाठ करें, मन में ध्यान करें। और घर के आसपास जो जरूरतमंद लोग हैं उन्हें कुछ दान अवश्य करें। तो ऐसा करने से जो है आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। चमड़े की वस्तु नहीं पानी चाहिए, भूमि पे शयन करें तो अच्छा रहेगा। और विद्वान पंडित जी से आप रुद्राभिषेक करवा सकते हैं इन दिनों, अगर हमें सामर्थ्य है
तो ऐसा करने से जो है आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। शशि, इसमें जैसे कई आपने भी कहा कि कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास जिनको समय नहीं लग पाता। कई बार अमूमन ये होता है कि लोग सुबह मंदिर जाते हैं या घर में ही पूजा कर लेते हैं, तो क्या रात के समय में भी कोई मतलब पूजा कर सकते हैं? कि कई बार हम देखते हैं कि लोग 8 बजे 9 बजे के बाद भी कोई ऐसा भी समय है कि इस निर्धारित समय में वो पूजा कर सकते हैं? देखिए, शिवरात्रि के दिन जो है रात्रि को भी जल चढ़ा सकते हैं, जी। नहीं तो सूर्यास्त के बाद भगवान शंकर को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। तो ऐसे पूजा कर आप सकते हैं ध्यान कर मतलब? सकते हैं उनका। ठीक जी जी जी। ठीक है।